क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को आप अपनी सबसे सेफ जगह समझते हो, वहीं आपकी कब्र बन जाए? और वो भी सिर्फ एक सिक्योरिटी डिस्पैचर की छोटी सी गलती की वजह से। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फौरन नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। कहानी शुरू होती है माइक से, जो एक होम सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर है। वो अपने नए एम्प्लॉइज को एक ऐसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा रहा है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माइक उन्हें समझाता है कि उनकी एक लापरवाही किसी की जान कैसे ले सकती है। लेकिन इस खौफनाक रात की असली दास्तान शुरू हुई थी ठीक 6 घंटे पहले। क्लोई नाम की एक औरत अपने बैंक अकाउंट्स को लेकर सर पकड़कर बैठी थी, क्योंकि उसके पति ने धोखे से उसे सारे जॉइंट अकाउंट्स से निकाल दिया था। अब क्लोई के पास न पैसा था न सुकून। वो गुस्से में अपने बेटे जैकब को बास्केटबॉल गेम से पिक करती है, जो खुद अपनी सौतेली माँ से इस कदर नाराज है कि उन्हें इस बड़े शहर से निकलकर इस सुनसान आलीशान आइलैंड वाले घर में आना पड़ा। दोनों माँ बेटे में बहस होती है और जैकब गुस्से में दरवाजा पटक कर अपने कमरे में चला जाता है। क्लोई अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सहेली एलेक्स को घर बुला लेती है। दोनों मजे से वाइन पी ही रही होती हैं कि अचानक बाहर एक गाड़ी आकर हॉर्न बजाती है। एलेक्स जैसे ही बाहर देखने जाती है, बैंग! एक मास्क पहना गुंडा उसके सीने में गोली मार देता है। क्लोई ये सब स्क्रीन पर लाइव देखती है और डर के मारे कांपने लगती है। वो जल्दी से दरवाजा लॉक करती है, लेकिन गुंडे दरवाजे पर सी 4 बम लगा देते हैं। एक धमाका होता है और क्लोई जमीन पर जा गिरती है। इसी बीच एक और शत्तिर गुंडा आइलैंड के ब्रिज कंट्रोल रूम के वर्कर को बेहोश करके ब्रिज ब्लॉक कर देता है, ताकि पुलिस चाहकर भी आइलैंड पर ना आ सके। क्लोई जान बचाने के लिए इमरजेंसी अलार्म बजाती है और उसकी कॉल सीधा कनेक्ट होती है हमारे हीरो माइक के पास। अब खेल और भी द्रवना हो जाता है। क्लोई पैनिक में अपना सिक्योरिटी पासवर्ड ही भूल चुकी है। माइक समझ जाता है कि बात हद से निकल रही है, इसलिए वो उसे बेसमेंट में छुपने को कहता है। गुंडे घर की लाइट और इंटरनेट काट देते हैं ताकि कैमरास बंद हो जाएं। लेकिन हमारा छोटा हीरो जेकब दिमाग चलाता है और अपना गेमिंग हेडसेट पड़ोसी के वाईफाई से कनेक्ट करके माइक से कांटेक्ट दोबारा जोड़ लेता है। माइक उन्हें दबे पांव गराज की तरफ भेजता है और गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए घर का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर चला देता है। पर लाइट ना होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। तभी नॉक्स नाम की एक खूंखार गुंडी उन्हें ढूंढ लेती है। नॉक्स क्लोई का गला दबाने लगती है और क्लोई का दम घुटने लगता है। तभी जैकब पीछे से उस पर हमला करता है और क्लोई पूरी ताकत से एक शवेल नॉक्स के सिर पर दे मारती है और दोनों मिलकर उसे रस्सी से बांध देते हैं। इधर ब्रिज पर पुलिस फंसी है, जहां गुंडों का सत्थी शेरिफ को गोली मार देता है। घर के अंदर गुंडों का लीडर हेफिन सेफ खोलने की कोशिश कर रहा है और तब खुलता है सबसे बड़ा राज। हेफिन ने ही क्लोई के पति का कत्ल किया था, क्योंकि उसने इनका खजाना चोरी करके इस घर के खुफिया सेफ में छुपाया था। गुंडे जेकब को पकड़ लेते हैं और क्लोई को सेफ खोलने पर मजबूर करते हैं। लेकिन माइक अभी भी गेम में था। वो घर के साउंड सिस्टम पर अजीब साउंड इफेक्ट्स चलाकर गुंडों को डराता है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लोई कुल्हाड़ी लेकर लीडर हेफिन पर टूट पड़ती है, जबकि जेकब वहां से भाग निकलता है। जेकब एक बड़ा ट्रक स्टार्ट करता है और भगती हुई नॉक्स को सीधा कुचलकर ढेर कर देता है। अब बचा था सिर्फ हेफिन। माइक फोन पर क्लोई को गाइड करता है कि घर में छुपी गन कहाँ है और निशाना कैसे लगाना है। क्लोई बिना डरे ट्रिगर दबा देती है और एक के बाद एक की गोलियां हेफिन के सीने में उतर देती है। आखिरकार पुलिस पहुंचती है। माँ बेटे सही सलामत बच जाते हैं और माइक एक बेहतरीन काम खत्म करके सुकून से अपने घर चला जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें
क्योंकि यहाँ हर हफ्ते इसी तरह की सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज की जबरदस्त एक्सप्लेनेशंस आती रहती हैं।